रांची एमिटी यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICMSIS 2025 का शुभारंभ हुआ। कुलपति डॉक्टर अशोक के श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में मौजूद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर उज्जवल के चौधरी ने कहा कि स्थिरता अब विषय नहीं, जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। जैसे AI जीवन का हिस्सा बन रहा है, वैसे ही स्थिरता भी होगी। कोविड वैक्सीन के वैश्विक सहयोग से हमें सिखाया कि सहयोग की स्थिरता की कुंजी है। वहीं IIMIB के प्रोग्राम मैनेजर आयरिन पेट्रिसिया मैनिंग ने कहा कि हम एक अस्थिर विश्व में जी रहे हैं, जहां जलवायु परिवर्तन और सोशल मीडिया की चुनौतियां हैं। AI और स्थिरता का उपयोग कर विशेष रूप से सक्षम बच्चों सहित समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना आज की आवश्यकता है। ज़मीनी तौर पर काम भी हो रहा है। अगर ऐसे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन से मिलने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि काम हो रहा है। तो और ये है कि ये शायद इसको बहुत ही हर एक इंडिविजुअल को ओनरशिप, जब अपने जीवन में हम ओनरशिप लेंगे तभी ये इशू बहुत ही जैसे आप कह रहे हो कि जितना ये बड़े मैग्नीट्यूड का इशू है, उतने ही मैग्नीट्यूड का हमें उस पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। भारत सरकार 10,500 करोड़ का एक आउटले दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर घर, हर स्कूल और हर कॉलेज तक लाने के लिए। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा भारत सरकार और राज्य सरकार भी इसी तरह के मिशन मोड में, वार फुटिंग में सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊ संस्कृति, टिकाऊ अर्थनीति को हर घर, हर तबका, हर स्कूल कॉलेज तक लाए। सस्टेनेबिलिटी कि सिर्फ जार्गन में न रहकर नीचे तबके में आए। आपको ये मानना पड़ेगा कि आज से कुछ साल पहले कंपनीज के ऊपर ये कंपलसरी नहीं था कि वो अपना 2% का प्रॉफिट समाज के अच्छाई के लिए और विशेष करके सस्टेनेबल ESG, एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इस पे खर्चा करें। लेकिन अब खर्चा करना चालू किया है, कुछ हद तक आगे बढ़ा है, लेकिन ये बहुत दूर करना पड़ेगा। बहुत सारे सरकारी कंप्लायंसेस सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे ही चलना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ग्रीन कैंपस नहीं बनाए तो उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। I think sustainability, we have to look to the people who have been living here all this time. And rather than we tell them what is sustainable and don't do this, do that, I think we need to learn from them. They are living in harmony with the land as best they can. Obviously, there's a lot of things that are changing in the world, and development is part of that. But how can we incorporate these sustainable practices into our daily lives? And how can we learn from the people who have lived here for centuries and keep that growing and learning and practicing and teaching one another how it is to be sustainable?